नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ इस्लामाबाद पहुंच गए हैं। शनिवार को उनका विमान इस्लामाबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरा। नवाज शरीफ 4 साल के बाद पाकिस्तान लौटे हैं और कहा जा रहा है कि मौजूदा सरकार से सुलह के बाद उनकी वापसी संभव हुई है। पूर्व सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब ने कहा है कि नवाज शरीफ एयरपोर्ट से सीधे लाहौर जाएंगे और वहां एक सभा को संबोधित करेंगे। गजा और मिस्र को जोड़ने वाली रफा बॉर्डर क्रॉसिंग को आज मदद का सामान ले जाने के लिए खोल दिया गया है। राहत सामग्रियों से भरे ट्रक जैसे ही रफा क्रॉसिंग पर मिस्र की तरफ से गजा में दाखिल हुए, वहां खड़े वॉलंटियर्स ने ताली बजाकर खुशी जताई। फिलहाल केवल 20 ट्रकों को ही गजा में प्रवेश की अनुमति मिली है, जबकि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और अन्य मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि गजा में जो हालात हैं उससे निपटने के लिए हर रोज कम से कम 100 ट्रक राहत सामग्री की जरूरत है। गजा के लिए रफा क्रॉसिंग खोलने के बाद राहत कार्य करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी ने कहा है कि जो मदद आने की उम्मीद है वो नाकाफी है। एजेंसी ने कहा कि ये समंदर में एक बूंद के जैसी है। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी से जुड़ी जूलियट टोमा ने कहा है कि राहत सामग्री के लगातार आते रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि गजा के लोगों को निरंतर और सतत मदद की जरूरत है। इसमें वाटर स्टेशनों के लिए ईंधन भी शामिल है। बता दें, इजराइल ने रफा नाके के रास्ते राहत सामग्री से लदे 20 ट्रकों को जाने की अनुमति दी है, लेकिन ईंधन जाने पर रोक लगा दी है। इजराइल हमास के जंग के बीच प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आईं और फलस्तीन के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। उनके हाथ में फलस्तीन का झंडा था। उन्होंने कहा कि इजराइल जो फलस्तीन के साथ कर रहा है उसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने पार्टी हेडक्वार्टर से प्रदर्शन मार्च निकाला और फलस्तीन को खाली करो के नारे लगाए। महबूबा मुफ्ती ने कहा, अभी तक गजा में 1500 फलस्तीनी बच्चे और हजारों बेगुनाह लोग मारे गए हैं और सारी दुनिया तमाशा देख रही है। और जब यूक्रेन में 2 साल के अंदर 500 बच्चे मारे गए तो पूरी दुनिया चीखने लगी। आज जब हजारों लोग मारे जा रहे हैं तब कोई बात नहीं कर रहा है। महबूबा ने आगाह किया कि जो होलोकॉस्ट में यहूदियों के साथ हुआ, आज इजराइल वही फलस्तीनियों के साथ कर रहा है और उसके नतीजे आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। कांग्रेस ने आगामी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए 33 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। सीएम अशोक गहलोत सदरपुरा से, सचिन पायलट टोंक से, सीपी जोशी नाथद्वारा से, दिव्या मदेरणा ओसियां से, गोविंद सिंह डोटासरा लक्ष्मणगढ़ से, कृष्णा पूनिया सादुलपुर से चुनाव लड़ेंगी। पहली सूची को लेकर कोई विवाद अभी तक सामने नहीं आया है। कांग्रेस की पहली सूची देखकर लग रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने गहलोत समर्थक ज्यादातर विधायकों को टिकट दिया है, लेकिन राजस्थान कांग्रेस की सूची गहलोत की वजह से ही रुकी हुई थी। बीजेपी ने शनिवार को राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को झालरपाटन से चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतारा गया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतीश पूनिया को अंबर से मैदान में उतारा गया है। तारानगर से राजेंद्र राठौड़ और नागौर से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ेंगी। भाजपा अब वसुंधरा के समर्थकों को एडजस्ट कर रही है। अपनी दूसरी सूची में भाजपा ने चित्तौड़गढ़ से विद्याधर नगर सीट से नरपत सिंह राजवी को भी मैदान में उतारा, क्योंकि इससे पहले उन्होंने 5 बार विधायक नहीं रहने का फैसला किया था। राजवी पार्टी के कद्दावर नेता भैरव सिंह शेखावत के दामाद हैं और पहली सूची में उनका नाम गायब होने से पार्टी कार्यकर्ताओं के एक वर्ग में नाराजगी थी। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की कहानी जिस तरह बढ़ रही है, उससे लगता है कि उन्हें घेरने की भाजपाई कोशिश नाकाम हो रही है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा स्पीकर से शिकायत में कहा था कि महुआ ने संसद में सवाल पूछने की बजाय रिश्वत और गिफ्ट लिए। निशिकांत दुबे ने मात्र सीईओ और वकील दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट के आधार पर सवाल लगाए हैं। वकील दर्शन ने लोकसभा की आचार समिति को जो शपथ पत्र सौंपा, उसमें 3 नाम थे। ये हैं शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर शार्दुल श्रॉफ, उनकी पत्नी पल्लवी श्रॉफ और जानी मानी आर्थिक पत्रकार सुचेता दलाल। पल्लवी श्रॉफ भारत के पूर्व चीफ जस्टिस PN भगवती की बेटी हैं। SAM भारत की जानी मानी लॉ फर्म है। इंडियन एक्सप्रेस ने शनिवार 21 अक्टूबर को इस संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की है। शार्दुल और पल्लवी ने हीरानंदानी समूह के CEO और वकील दर्शन हीरानंदानी के इस दावे को खारिज कर दिया है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को PM मोदी और व्यवसायी गौतम अडानी को बदनाम करने के लिए उनकी मदद मिल रही थी। एक बयान में उन्होंने हीरानंदानी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक शार्दुल श्रॉफ
और पल्लवी श्रॉफ ने अपने बयान में कहा, हमने अडानी परिवार या प्रधानमंत्री के खिलाफ उठाए जाने वाले किसी भी सवाल के लिए कोई जानकारी नहीं दी है या पैसा नहीं दिया है। हमारे खिलाफ इस तरह का आरोप या आक्षेप लगाना भी बेहद दुखद है और पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण है। अमेरिका और ब्रिटेन ने भारत से आग्रह किया है कि वो कनाडा पर भारत में अपनी राजनयिक उपस्थिति कम करने पर जोर ना दे। दोनों देशों ने सिख अलगाववादी की हत्या पर विवाद के बीच कनाडा द्वारा 41 राजनयिकों को बाहर निकालने पर चिंता जताई। बता दें, जून में कनाडा के वैंकूवर में कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता का आरोप लगा था। भारत ने आरोप से इनकार किया है। हालांकि भारत ने निज्जर को आतंकवादी घोषित किया था और उस पर इनाम भी था। इधर कई खालिस्तानी नेताओं की मौत विदेश में हो चुकी है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने शुक्रवार को कहा कि भारत के कनाडा के राजनयिकों पर कार्रवाई करने से दोनों देशों में दसियों लाख लोगों का जीना मुहाल हो गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ट्रूडो ने कहा है कि भारत सरकार ने कनाडा और भारत में रहने वाले दसियों लाख लोगों के जीवन को असामान्य रूप से मुश्किल बना दिया है। भारत कूटनीति के एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत का उल्लंघन करके ऐसा कर रहा है। टीवी पर प्रसारित प्रेस वार्ता में ट्रूडो ने कहा, मैं कनाडा में रहने वाले उन दसियों लाख लोगों की खुशियों और भलाई को लेकर चिंतित हूं जिनकी जड़ें भारतीय उपमहाद्वीप से जुड़ती हैं। भारत का गगनयान मिशन शनिवार 21 अक्टूबर को अपने तय समय पर लॉन्च नहीं हो पाया, लेकिन बाद में इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने मीडिया को बताया कि ऑटोमेटिक प्रक्षेपण क्रम भारतीय समय अनुसार सुबह 8:30 बजे शुरू हुआ था, लेकिन मिशन के ऑनबोर्ड कंप्यूटरों ने एक गड़बड़ी को देखा और उसके बाद लॉन्चिंग प्रक्रिया को रोक दिया गया। अंतरिक्ष एजेंसी ने इस गड़बड़ी को पता लगाने और ये समझने की कोशिश की कि प्रक्षेपण किस वजह से रुका। बहरहाल अब इसे सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया है। हमास ने गजा में बंद 2 अमेरिकी बंदियों को रिहा कर दिया है। हमास ने कहा है कि वो और लोगों को रिहा करने के लिए तैयार है। हालांकि इसके बावजूद इजराइल जरा भी नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। उसने घिरे हुए गजा पर बमबारी जारी रखी है, जिसमें शनिवार सुबह के हवाई हमलों में लगभग 30 लोग मारे गए। अल जजीरा के मुताबिक गजा के अल-कुद्स अस्पताल को खाली करने का आदेश इजरायली सेना ने दिया है। सेना ने कहा है कि उसके आसपास के भवनों पर बमबारी की जाएगी, इससे अस्पताल को नुकसान पहुंच सकता है। गजा में 200 लोगों को बंधक बनाने के बाद पहली बंधक रिहाई में 2 अमेरिकी बंधकों, एक मां और बेटी को हमास की कैद से रिहा कर दिया गया। ये लोग इजराइल पहुंच गए हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात भी की है। 2 अमेरिकी बंदियों की रिहाई के बाद अल जजीरा के साथ एक इंटरव्यू में हमास के राजनीतिक ब्यूरो के एक मेंबर ने नागरिकों और सैनिकों के बीच अंतर बताया। मोहम्मद नज्जल ने कहा कि अगर इजरायली सेना अपनी आक्रामकता बंद कर देती है तो हमास उन नागरिकों को रिहा कर देगा। गजा की घिरी आबादी के समर्थन में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में रैलियों के साथ शनिवार को दुनिया भर में फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन जारी रहे, जहां 7 अक्टूबर को इजराइल द्वारा बमबारी शुरू करने के बाद से मरने वालों की संख्या 4137 तक पहुंच गई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार गजा में अब तक मारे गए लोगों में से लगभग 70% बच्चे और महिलाएं हैं। इजराइल में 1400 से अधिक इजरायली और विदेशी नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से अधिकांश 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के हमले के दौरान मारे गए हैं। वहीं शनिवार को फिलिस्तीन समर्थक न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च की सड़कों पर उतरे और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में लगभग 15,000 लोगों ने एक मार्च में भाग लिया। ऑस्ट्रेलिया की राज्य राजधानियों ब्रिस्बेन, पर्थ और होबार्ट में फिलिस्तीनी समर्थक रैलियां हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हुए हमास के हमले का मकसद इजराइल और सऊदी अरब के बीच बहाल हो रहे संबंधों को नुकसान पहुंचाना था। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक बाइडेन ने कहा है, हमास के इजराइल पर हमले का एक कारण ये भी है कि वो जानते थे कि मैं सऊदी अरब के साथ बैठक करने वाला था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।